विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के विषय बीजगणित में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने प्रकीर्ण प्रसंग्रह 1 का क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला सवाल समझा और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रकीर्ण प्रसंग्रह 1 के क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल। तो विद्यार्थियों देखिए, दूसरा सवाल है, आप जब भी देखोगे इस तरह से आपको दूसरा सवाल जो दिया हुआ है उसमें यह शाब्दिक प्रश्न है और मैं बार बार आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि शाब्दिक प्रश्न को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। तो देखिए, प्रश्न है, कांताबेन ने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती तथा 5 किलो शक्कर खरीदी। तो अभी आप देख रहे हो इसमें से दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदी। दुकान जाने आने के लिए उन्हें रिक्शा का किराया 50 रुपये देना पड़ा। ऐसे कुल 700 रुपये खर्च किए। मतलब कांताबेन अगर प्रत्यक्ष रूप से दुकान पर जाती हैं और सामान खरीदती हैं तो उनका 700 रुपये खर्च होता है। बाद में उन्हें समझ में आया कि यह वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी उसी दर से घर पर आ सकती हैं या पहुंच सकती हैं। तो अगले महीने उन्होंने क्या किया कि 2 किलोग्राम चाय की पत्ती तथा 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगवाई। तब उन्होंने 880 रुपये खर्च किए। तो आपको बताना है कि चाय की पत्ती और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर क्या है। तो प्रश्न समझ में आया आपको? अगर वो प्रत्यक्ष रूप से दुकान पर जा कर के 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर लेती हैं तो उनको रिक्शे का भाड़ा ही 50 रुपये देना पड़ता है। तो टोटल उन्होंने 700 रुपये पेड किया। अगर वो ऑनलाइन मंगाती हैं तो 2 किलोग्राम, 1.5 की जगह 2 किलोग्राम हो गया और 5 की जगह 7 किलो हो गया, तब वो 880 रुपये खर्च करती हैं। तो आपको बताना है कि चाय की पत्ती का 1 किलो का दाम और शक्कर का 1 किलो का दाम कितना है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है कि माना चाय की प्रति किलोग्राम मूल्य जो है वो x रुपये है तथा शक्कर का प्रति किलोग्राम जो मूल्य है वो y रुपये है। तो अगर 1.5 किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 1 किलो का x है तो 1.5 किलो क्या हो जाएगा? 1.5 मतलब होता है 1.5 गुणे x, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे x। अब यहाँ पर है 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य, तो अगर 1 किलो का y है तो 5 किलो का हो जाएगा 5y। तो इस प्रकार से 1.5 किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य 1.5x और 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 5y। यहाँ पर है देखिए, पहली शर्तानुसार, ये आपको क्लियर नहीं है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे लिखना है आपको पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा? कुल खर्च। अगर दुकान से वो सामान को खरीदती है तो उसका खर्च क्या होता है? 1.5 किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य प्लस 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य प्लस रिक्शे का किराया, 3 चीज़ें हैं। तो देखो, कुल खर्च हुआ है 700 और चाय का जो खर्च है वो है 1.5x, शक्कर का है 5y, रिक्शे का खर्च 50 रुपये। तो 50 को आप यहाँ लेके आओगे, 700 में से 50 घट जाएगा, कितना बचेगा? 650। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन हो गया 1.5x प्लस 5y इक्वल्स टू 650। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में आपको दिया गया है कि अगर वही ऑनलाइन मंगाते हैं तो 2 किलो चाय की पत्ती मंगा रहे हैं, 7 किलोग्राम शक्कर मंगा रहे हैं और इसमें आपको जो रिक्शे का भाड़ा है वो नहीं देना है क्योंकि उसी दाम में आपका घर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुल खर्च बराबर 2 किलोग्राम चाय की पत्ती प्लस 7 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। तो कुल खर्च क्या है? 880 बराबर 2x, क्योंकि 2 किलोग्राम चाय की पत्ती का 1 किलो का हमने x माना है, 2 किलो का 2x, और यहाँ पर है प्लस 7 किलोग्राम शक्कर। तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है y, तो 7 किलो का हो जाएगा 7y। तो इस तरह से हमें ये मिल गया 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 880। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि हमें
एक्स या वाई दोनों में से किसी एक चरांक को इक्वल करना है ताकि हम उसका विलोपन कर सकें। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, समीकरण अगर 1 में आप 7 से गुणा करते हो तो 1.5 में 7 से करोगे तो 15 सते 105 10.5x हो जाएगा, प्लस 7 का गुणा 5 में करोगे तो 7 बचे 35y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर अगर 7 का गुणा 650 में करते हो तो आपको मिलेगा 4550। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब 1 से 3 हो गया है तो 1 को अभी आपको नहीं ध्यान देना, अब हम जो भी करेंगे वो 2 और 3 से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ 2 में है 7y, अगर हम 5 से गुणा 7 में कर देते हैं तो 5 सते 35, तो 35y ये सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 देखिए आपका ये है, इसमें गुणा करिए 5 से, 5 दूनी 10x प्लस 5 सते 35y और फिर 5 का गुणा 880 में करोगे तो आपको मिलेगा 4400। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 3 और 4 मिल गए। अब क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो ये आपको दिख रहा है समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, तो देखिए ये जो है आपका ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। और मैंने बार बार वीडियो में जिक्र किया है कि जब भी हम घटाने की क्रिया करते हैं तो चिन्ह को यहाँ पर बदलना है। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है मतलब प्लस माना जाता है, प्लस का हम करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। 10.5x में से 10x माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 0.5x इक्वल्स टू 0 में 0 गया 0, यहाँ आ जाएगा 5, 5 में 4 गया 1, 4 में 4 गया 0, तो 0.5x बराबर हो गया 150। देयरफॉर इसलिए x इक्वल्स टू 150 अपॉन 0.5। अब देखिए यहाँ 0.5 है तो दशमलव हटाना है मुझे, तो 10 से मैं नीचे गुणा करूँगा हर में और 10 से अंश में भी करूँगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1500/5। 1500/5 को 5 को आप काटोगे 1500 को, यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 300। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपको x इक्वल्स टू 300 ये जो मिला है वो 1 किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य प्राप्त हो गया है। अभी ये जो x इक्वल्स टू 300 है इसको हम इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं, 1 या 3 या 4 किसी में भी रख दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए आगे यहाँ पर x इक्वल्स टू 300 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 880। 2x है, 2 गुणे x, x का मान है 300 प्लस 7y इक्वल्स टू 880, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और डबल जीरो मतलब 600 प्लस 7y इक्वल्स टू 880। 600 को उस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पर लिखना है आपको 7y 880, ये 600 उस तरफ जाएगा माइनस 600, 7y इक्वल्स टू 280, y इक्वल्स टू 280 अपॉन 7, 7 4 जा 7 चौक 28, तो यहाँ पे आएगा 40 और इस प्रकार y बराबर 40। तो विद्यार्थियों हमने ये जो y का मान ज्ञात किया है ये 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है। तो अब हमें पता चल गया है कि अगर 1 किलोग्राम चाय की पत्ती लेते हैं तो वो 300 रुपये किलो है, और अगर 1 किलो शक्कर लेते हैं तो वो 40 रुपये किलो है। ज्ञात क्या करना था हमें कि प्रति किलो चाय और शक्कर का मूल्य क्या है ज्ञात करो। तो लास्ट में आप जब भी शाब्दिक प्रश्न होंगे तो उसके अंत में आपको शब्दों में ही उत्तर बताना अनिवार्य होता है। इसके ऊपर कम से कम 1 नंबर होते हैं और समटाइम्स 2 नंबर भी दिया जाता है। तो आपको जो शुरू में माने रहते हो वो आपको अंत में शाब्दिक प्रश्नों में लिखना अनिवार्य है, नहीं लिखोगे तो उस पर नंबर कटते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा चाय की पत्ती का प्रति किलोग्राम मूल्य ₹300 तथा शक्कर का प्रति किलोग्राम मूल्य ₹40। तो इस प्रकार कांताबेन को जो शक्कर और चायपत्ती प्राप्त हुई है उसकी कीमतें प्रति किलोग्राम 300 और 40 रुपये हैं। 300 रुपये चाय का है और 40 रुपये जो है वो शक्कर का है प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों के जो हल हैं वो प्राप्त होते हैं।